हेलो एवरीवन। लास्ट टॉपिक में मैथ्स में हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर बेस्ड कुछ सम किए थे। आज भी हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर कुछ सम आज करेंगे, वर्ग और वर्गमूल। पहला सम बनता है हमारा 1849 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। 1849 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1849 का भाग विधि से जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो हमने बताया था कि पेयर बना लेते हैं हम। ठीक है, आप जितना यहाँ लिखेंगे उतना टाइम से आपको टेबल चलाना पड़ेगा। जैसे यदि 2 यहाँ लिखें तो 2 दूनी 4, 3 यहाँ रखें तो 3 तिया 9। इस तरीके से कौन सी संख्या है जो 18 से छोटी हो या 18 बन जाए, तो 4 चौक 16, क्योंकि यदि हम 5 पंजे 25 चलाएँगे तो वो ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ 4 चौक 16, ये 4 यहाँ लिख देंगे, ये प्लस कर देंगे। 18 में से 6 गया 2। अब ये पूरा पेयर ही पेयर यहाँ पर उतरता है, इसको हम यहाँ जोड़ देंगे। अब जो हमें 8 के आगे चलाना है वही हमें उतने टाइम्स, यानी यदि हम 1 लिखते हैं तो 81 एकम चलाएँगे, 2 लिखे हैं तो 82 दूना चलाएँगे, और 3 लिखे हैं तो 83 तियाँ। तो जैसे हम ये देख रहे हैं 9 है तो एक बार को 3 की संभावना बनती है। 83 तियाँ, 3 तियाँ 9, 3 अट्ठे 24। तो भाग विधि से जो हमारा 1849 है उसका वर्गमूल कितना आएगा, 43, यानी 43 उसका वर्गमूल आ जाएगा। अगला एक और सम करते हैं, 11449। 11449 11449। इसका भी वही तरीका है, यहाँ पर यहाँ से ये इस जोड़ा बना, यहाँ से या यहाँ ये सिंगल रह गया, कोई दिक्कत नहीं, सिंगल रह गया। तो अब हमें पहले इसमें चलाना है टेबल। तो 1 1 जा 1, यहाँ कुछ नहीं बचा, ये 1 यहाँ लिख के इसको प्लस कर दिया, यहाँ 2 हो गया। आगे जब भी हम लेते हैं पूरा जोड़े का जोड़ा ही यहाँ लेते हैं। अब देखिए हमने यहाँ जोड़ा उतार लिया है। अब जोड़ा तो हमने उतार लिया। अब ये देखिए कि यदि हम यहाँ 1 चलाते हैं, 21 एकम 21, तो वो भी ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये संख्या छोटी है। तो हम क्या करेंगे, इस जोड़े को और यहाँ उतार लेंगे, और अगला जोड़ा उतारने से पहले यहाँ पर हम 0 और यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। ठीक है, अब वही है, यहाँ जितना टाइम चलाओगे, जैसे 201 लिखोगे तो 201 एकम 201 चलाना है। 2 लिखोगे तो 202 दूनी 2 जो भी आएगा। 3 लिखोगे तो 203 तियाँ जो भी आएगा। यानी जितना यहाँ लिखेंगे उतना ही आपको चलाना है। और अगर आप यहाँ देखें तो 7 7 49 के हिसाब से शायद कुछ बन जाए, तो 270 7 7 49 का 9 हासिल 4 और 7 दूनी 14, तो ये आ गया। तो इसका जो है 11449 का वर्गमूल यदि हम भाग विधि से ज्ञात करते हैं तो कितना आता है, 107। ये इसका भाग विधि से वर्गमूल आ जाता है। अब हम कुछ और सम करेंगे, आगे देखते हैं कुछ और सम। एक सम देखते हैं, संख्या 14641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। देखिए 14641, प्रश्न है 14641। क्वेश्चन यहाँ हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन है कि संख्या 14641 के वर्गमूल में ये आया था पिछली बार, के वर्गमूल में अंकों की संख्या। संख्या 14641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। देखिए किसी भी वर्गमूल में
जितने पेयर बनते हैं उतनी अंकों की संख्या होती है। यदि अब हम इसके पेयर बनाएंगे तो राइट हैंड साइड से पेयर ये बना, ये बना, ये बना, तो ये कितने पेयर बने? पेयर से मतलब कि ये जो हम देख रहे हैं कितने हैं, ये 3, तो इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी? 3। यदि इसकी जगह ये होता 1 2 3, तब भी इसके अंकों की संख्या कितनी होती इस वर्गमूल में? 3। यानी जितने पेयर जिस संख्या में बन रहे हैं उस संख्या में उतने ही अंक कहलाए जाएंगे। ये प्रश्न एक बार आया था, इसको आप ठीक तरीके से देख लीजिए। अगला प्रश्न अब हम चलते हैं, थोड़ा सा टिपिकल की ओर बढ़ते हैं और आपको अगला प्रश्न हम बताते हैं। अगला प्रश्न लिखिएगा, अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 1944-91 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ये प्रश्न भी आते हैं। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 1,94,491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तरीका वही है कि आप इस संख्या को यहाँ लिख के इसका पेयर बनाएंगे। पेयर इधर से बनाना शुरू किया आपने, ये पेयर बन गया, यहाँ चलाएंगे। यहाँ कितना जाएगा? 4, 4 चौक 16, यहाँ 4 लिख दिया, इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, उतार देंगे, ये यहाँ चला देंगे 8, कोई दिक्कत? अब यहाँ कितना चलेगा? 4, 4 चौक 16 का 6 8 लगा 1, 4 8 32 और 1 33, घटा देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, 14 में से 6 गया 8, यहाँ उतार लेंगे, ये 4 4 8 और 8, तो ये आपके सामने आया। अब यहाँ कितना जाएगा? देखो, एक कम और एक कम। अब 10। अब यहाँ आपका शेष क्या बच रहा है? 10। तो आंसर जो आएगा वो 10 होगा। यानी 1944-91 में से 10 घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। उन्नीस 44-91 में से 10 घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अतः अभिष्ट संख्या क्या हुई? 10। और यही इसका आंसर है। इस तरीके का सम निश्चित रूप से आ जाता है कि जोड़ने पर घटाने पर क्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा, कैसे होगा। तो एक बार और देख लीजिए, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 1,94,491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। कोई भी सवाल इस तरीके का आ जाए जहां वो घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग की बात करता है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल उसको भाग विधि से गुणनखंड कर लीजिए। जो उसका शेष बचता है, यदि हम इस संख्या में से 10 को घटा देंगे तो ये जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी आप इसको करके देखिएगा, 1,94,491 में से आप 10 घटाइए। अब यदि आप इसका ऐसे वर्ग निकालेंगे तो ये पूरा आंसर जाएगा, इसमें शेष कुछ नहीं बचेगा। ये अलग चीज़ है, ये तो मैं इसमें से घटाने के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला सम हम चलते हैं। तो नेक्स्ट सम
ये लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लें। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे इतने में जोड़ने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। पहला जो सवाल हमने किया था वो किया था हमने कि घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यहाँ करता है जोड़ने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। करने का तरीका वही है, 30, 64, 52 का पहले आप यहाँ पर वर्गमूल निकालिए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि राइट हैंड साइड से आपको पेयर बनाना, सीधे हाथ की तरफ से। जितना यहाँ चलेंगे उतने टाइम से आपको वो टेबल पढ़ना है। जैसे यहाँ 4 चलेंगे तो 4 चौक 16, लेकिन 16 बहुत छोटा है। 5 पंजे 25, ठीक है 25 भी चल सकता है। एक बार 6 चला के देख लो, 6 छिंग 36, तो 36 जो है वो 30 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम क्या चलाएँगे 5। तो 5 पंजे 25, ये घटा देंगे, 5 बचा। यहाँ ये 5 इसमें जोड़ देंगे, ये वाला ही 5, और यहाँ से ये फिर अगला पेयर आ लेंगे। अब यहाँ हम इनको जोड़ के हो जाएगा ये 10। अब यहाँ कितना चलाएंगे, यहाँ फिर हम 5 चलाएंगे। 5 चला के देखिए, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 एकम 5। फिर इसको यहाँ, ये 5 यहाँ चलाया हमने तो एक 5 यहाँ भी लिख देंगे। इसको घटाएंगे, 14 में से 5 गया 9, और 5 में से 2 गया 3, और ये हो गया 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 110, और यहाँ उतार लिया हमने 52। अब यहाँ कितना चलाएंगे, तो आप गुणा करके भी देख सकते हैं। यहाँ आप यदि 3 चलाते हैं, 3 तिया 9, 3 0 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 12 में से 9 गए 3, 4, ये आपका यहाँ पर आया। लेकिन हमने जो पीछे सवाल देखा था उसमें यह था कि घटाने पर जब शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए, तो ऐसे यदि हम इसमें से ये घटा देंगे तो इसका शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। लेकिन किंतु परंतु यह प्रश्न घटाने पर की बात नहीं करता है। यह प्रश्न बात करता है कि इसमें हम क्या जोड़ें। और जब इस तरीके का प्रश्न आएगा तो आप इसको यहाँ से एक बार दोबारा यहाँ करेंगे, इसको 3952 आपने यहाँ चलाया था, इसको 3952 को 1103 ना चलाएं, आप यहाँ इसको 4 टाइम्स चलाएं। 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और आप अब इसमें से इसको घटा देंगे। 6 में से 2 गया 4, 11 में से 5 गया 6, और 13 में से 9 गया 4, तो ये बचा 464। यानी यदि हम इसमें किस संख्या में 30, 64, 52 में 464 जोड़ने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। समझ लीजिएगा। फिर देखिए, इसको एक तरीके से आप और समझ सकते हैं। मान लिए हम 10 की बात करते हैं, इससे देखिए आप इसको, तो 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, यानी यदि हम 10 में से 1 घटा दें तो 10 में से यदि हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, और 9 जो है पूर्ण वर्ग है, हाँ 3 का पूर्ण वर्ग है 9, ठीक है। लेकिन यदि प्रश्न आएगी कि 10 में क्या जोड़ें फिर हम कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 10 के बाद 16 आता है। 10 के बाद क्या आता है 16 पूर्ण वर्ग होने के लिए। तो इसको देखिए, यहाँ पर अब आप 4 चलाएंगे तो 4 चौक 16, और जैसे हमने इसमें से घटाया 10 में से 6 गया, ये बचा आपका 6, यानी 10 में यदि हम 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 16, और 10 के बाद 16 ऐसी संख्या आती है जो पूर्ण वर्ग है, ये 4 का पूर्ण वर्ग हो जाती है। सिंपल थ्योरी है। घटाने पर जो आपका आंसर आता है उसको उस संख्या में से घटा दीजिए, तो वो संख्या घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। जब वो जोड़ने की बात करें तो जितना टाइम्स आप यहाँ चला रहे हैं, इसको ज़रा प्रॉपर देख लीजिए। आप एक बार इसको देख लीजिए, यहाँ पर आप जितना टाइम्स, यानी हमने यहाँ 3 टाइम्स चलाया है, तो आप क्या करेंगे इसको 4 टाइम्स चलाएंगे।
और 4 टाइम्स चलाने के बाद जो आएगा, इनका जो अंतर आएगा, इसको यदि हम इस संख्या में जोड़ देंगे तो शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। सिंपल, थोड़ा सा समझने की बात है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने यहाँ देखो 10 है, 10 में 3 तिया 9, यदि हम 9 में से 1 घटाएंगे तो पूर्ण। लेकिन जोड़ने पे क्या हुआ, हमने यहाँ 3 बार चलाया था, यहाँ हमने 4 चलाया, यहाँ हमने 3 चलाया, यहाँ 4, 4 चौक 16, 10 में से 16 में से 10 गए 6, यानी 6 को यदि हम जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग। ऐसे ही इसको आपको एक स्टेप ज़्यादा चलाना है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात है और बाकी कुछ नहीं है, इजी है ये। चलिए नेक्स्ट सम हम देखते हैं, अगला सम आगे चलते हैं। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा आप लोग। और ये CTET UPTET में इस तरीके के प्रश्न अवश्य आते हैं, और अब तो नेट में भी मैथमेटिक्स थोड़ा आने लग गया है, तो वो भी आपके लिए इस तरीके के प्रश्न देता है, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। अगला सम, 6 अंकों की छोटी से छोटी, ये देखिए 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। सबसे पहले आप जानते हैं कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, कि 1 के आगे आप 5 जीरो लगा दें, ये 6 अंक हो गए, ये 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या है। ठीक है, इतना क्लियर है। यदि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो 9 जो है 6 टाइम आप लिख दीजिए, ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। लेकिन ये पूछता है कि पूर्ण वर्ग संख्या हमको बतानी है, तो हमने सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या लिख ली, तरीका वही है। फिर हमने इसका पेयर बनाया, इसको फिर हमने करना शुरू किया, तो 3 तिया 9, 1 3, इसको प्लस कर दिया 6। अब आगे जब भी हम जोड़ते हैं, हमने पहले बताया था कि हम जोड़ा उतारते हैं, जोड़ा उतारा, ये 1 टाइम्स आ जाएगा 61, 1 जा 61, 1 इसको जोड़ देंगे, 10 में से 1 गया 9, यानी कि 9 में से 6 गया 3, 1 और 1 2, 62। फिर यहाँ हमने ये उतार लिया। अब यहाँ आप मल्टीप्लाई करके, गुणा करके भी देख सकते हैं, तो आप यदि 6 से चलाएंगे तो ये आ जाएगा 6 छिंग 36 का 6, हंस लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15, और 6 छिंग 36 और 1 37। अब इसको आप यहाँ से जो है इसमें से आप घटा देंगे, तो ये 4 4 144, ये आपका बचा। देखिए ये कहता है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। हमने इससे पहले भी बताया था कि एक प्रश्न हमने दिया था, मैं उस प्रश्न को रिमाइंड करा दूं, आप इसमें देखिएगा कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 44, 91 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यदि हम इसमें से इसको घटाते हैं तो भी शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हमें तब भी मिल जाएगी। लेकिन ये कितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या चाह रहा है, 6 अंकों की। और आप इसी 6 अंकों में से यदि आप इसको घटा देंगे तो आपकी संख्या 5 अंक की रह जाएगी। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया, ये पूर्ण वर्ग है। लेकिन ये कितने अंकों की रह गई, 5 अंकों की, और हमें चाहिए कितने अंकों की, 6 अंकों की। इसलिए जो हमने आगे जोड़ने वाला प्रश्न किया था, इसको भी हम उसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। अर्थात हमने यहाँ 6 टाइम चलाया है, हम इसको कितने टाइम चलाएंगे, 7 टाइम चलाएंगे। करेक्ट बोला आपने, तो इसको हम 7 टाइम चलाएंगे। 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18 का 8 हासिल 1, और 7 छिंग 42 और 1 43, और इसमें से इसको घटा देंगे 9 8, 13 में से 9 गया 4, तो ये कितना बचा, 489 घटाने बचा। यानी यदि हम इसमें 489 जोड़ दें तो यह 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या बन जाएगी।
तो आप 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या बनी आपकी, इसको जोड़ दीजिए। तो ये 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। ये ध्यान रखिए, घटाने से भी ये पूर्ण वर्ग बन रही है, लेकिन वो 5 अंकों की रह जाएगी और हमें चाहिए कितने अंकों की, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये कई बार आया है, टेट सीटेट में भी आया है और यूपी डीएलएड में भी ये प्रश्न आया है। इन प्रश्नों पर आप विशेष फोकस कीजिएगा। करने का तरीका बहुत ज़्यादा इजी है। घटाने पर यही पूर्ण वर्ग बन जाएगी, लेकिन 5 अंकों की होगी। हमें चाहिए 6 अंकों की, तो हमने यहाँ 6 जा चलाया था, 1 टाइम ज़्यादा चला देंगे, 7 जा चला देंगे और इसको इसमें जोड़ देंगे। तो ये संख्या जो है हमारी 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास से ही संपूर्णता आएगी। दशमलव वाले हम कुछ सम चलते हैं कि जिसमें दशमलव के बारे में आपको देखने को पता लगेगा कि दशमलव के सम कैसे करते हैं। 4.6225 इसका मान लीजिए निकलवाता है 4.6225, इसका जो है वर्गमूल निकलवाता है। तरीका वही है, आप यहाँ से पेयर बना लेंगे, पेयर पेयर यहाँ चलाएंगे, ये चलेगा 2 दूनी 4, यहाँ 2 प्लस कर देंगे, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं, उतार लिया, यहाँ ये बच गया। ठीक है, यहाँ कितना टाइम चलाएंगे 1, क्योंकि 2 ज़्यादा हो जाएगा। जब पॉइंट से आगे वाला यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 1 जा 41, यहाँ 1 चला देंगे, इसको घटा देंगे, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 4 गया 2, ये हो जाएगा 42, उतार लेंगे 25। यहाँ कितना टाइम चलेगा, 5 टाइम चलेगा, 5 टाइम चलेगा, यहाँ 5 टाइम चलेगा। तो 5 पंजे 25 का 5, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 और 20 और 21। तो ये आंसर कितना आ जाएगा इसका 2.15। ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी, कोई बहुत ज़्यादा आपको दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रश्न और देखते हैं, दशमलव का ही वर्गमूल का एक संख्या और दे लेते हैं हम यहाँ। देखिए, प्रश्नों को करने का अभ्यास कीजिए, तभी बात बनेगी। मैथ्स केवल देखने से नहीं आएगा, मैथ्स करने से आएगा। यानी देखकर तो यहाँ आप समझ तो सकते हैं, लेकिन आएगा तभी जब आप अभ्यास करेंगे। एक प्रश्न और देखते हैं, यह है 0.000533 इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, कोई बात नहीं है, बहुत इजी, वेरी सिंपल। यहाँ लिख दीजिए 0.00053361। ठीक है, अब वही पेयर बना दीजिए, इसके पेयर बना दीजिए। ये आपने इसके पेयर बना दिए। अब देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं ये 0 तो ऐसे ही उतार लीजिए पॉइंट, इस डबल ज़ीरो में किसी का भाग नहीं जा रहा, और जब ऐसे कहीं किसी में भाग न जाए तो आप उसकी जगह एक 0 यहाँ पर उतार दें। इसमें किसी का भाग नहीं, क्योंकि 0 है, लेकिन पेयर में है तो एक यहाँ पर आपको उतारना है, ये आपको समझना है। अब हम 5 में चलते हैं, तो 5 में कितना चलेगा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, इसको यहाँ जोड़ दिया 4, अब उतार लिया आपने 33। अब कितना चलाएंगे ये ज़रा आप कोशिश कीजिए, कितना चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा। 43 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, यहाँ 3 ऐड कर देंगे, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ कुछ नहीं, और ये उतार लिया आपने 61, इनको ऐड कर दीजिए, यहाँ आ गया 46। अब सिंपल दिख रहा है, 1 ज़ा चलेगा, तो इसका जो है वर्गमूल कितना आ जाएगा, 0.0231। ये ध्यान रखना, मान लीजिए कहीं पर नहीं चलता है तो उसकी जगह आपको 0 जो है उसके ऊपर लिखना पड़ेगा। एक सम हम और करेंगे, यही दशमलव वाला एक सम, ये इजी है, पेयर बनाया आपने, इसको कर दिया, नहीं गया यहाँ 0 लिख लिया, 5 से आपने शुरू कर दिया, जैसे आप पीछे करते हुए आए हैं। बहुत ईजी, वेरी सिंपल। करेंगे तो सिंपल, देखेंगे केवल तो सिंपल नहीं है। देखकर समझिए और समझकर करिए,
फार्मूला ये होना चाहिए, ठीक है। 84.8241, 84.8241 इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल है, वही आपको पेयर बनाना है। पेयर आपने बना लिया, अब कितना टाइम चलेगा? 9 टाइम, 9 9 ज़ा 81, यहाँ 9 उतार लिया, यहाँ 18 हो गया, 4 में से 1 गया 3 उतार लिया आपने। अब यहाँ देखिए क्या चलेगा, यहाँ पर 2 टाइम्स चलेगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 3, यहाँ 2, यहाँ प्लस करना है। 12 में से 4 गया 8, 7 में से 6 गया 1, उतार लिया। अगला पेयर, इनको जोड़ दिया 184। अब देखिए सिंपल दिखाई दे रहा है, 1 ज़ा, तो इसका वर्गमूल क्या आ गया? 921। सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा टफ इसमें कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आप इनको करने की कोशिश कीजिएगा, तभी जो है आपको ये सम आएंगे। देखिए राइट हैंड साइड से आप पेयर बनाना शुरू कीजिए, राइट हैंड साइड से आप पेयर बनाइए, राइट हैंड साइड से, ठीक है। जितना मैंने कहा एक बार सिंपल बता दूं, मान लीजिए आप यहाँ 8 चलाते हैं तो 8 अट्ठे 64, ऊपर है हमारा 84। एक बार 9 चला के देखिए, 9 निम 81, 81 भी छोटा है। 10 चला के देखिए, 10 दाम 100 तो वो बड़ा है, तो 9 निम 81, ठीक है, ये आ गया। अभी 18 आ गया। अब यहाँ आपका देना है 382। अब यहाँ एक बार 1 से चलाइए, 181, थोड़ा छोटा है, 2 चला के देख लीजिए, तो 2 से आपका आ गया 364, ठीक है, अभी भी छोटा है। 1 3 चला के देख लीजिए, 3 से मतलब इनकी गुणा कर रहे हैं हम इसमें, तो 3 3 9, 3 अट्ठे 24 का 4, हाथ से लगा 2, 3 एकम 3 और 2 5, ये बड़ा आ गया, तो 2 टाइम्स चला दिया हमने, 2 टाइम्स चला दिया। सिंपल है, जैसे आपने 6 7 8 में भी पहले भाग के सम किए होंगे कि जो बड़ी संख्या उसको छोड़ देते हैं, या तो बराबर की संख्या को ले लेते हैं या उससे छोटी संख्या को ले लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की कोई बात नहीं है। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के कुछ सम्स आपने देखे, इसमें से ही आपको सम टेट में भी मिलेंगे, पीछे सी टेट में भी मिलेंगे, और अब नेट में जो मैथमेटिक्स आ रहा है उसके अंदर भी इसी तरीके के सम आपको मिलेंगे। इनको देखकर समझकर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको ये करने आएंगे, और धीरे धीरे जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उतने ही आप इसमें प्रांगण होते जाएंगे, उतने ही आप सटीक आंसर इसका देते जाएंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ, आप डॉक्टर बडोला गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नोटिस चाहते हैं अगले वीडियो का तो बेल आइकन को दबाइए, और इससे पहले के मैथ्स के और भी हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का है, रेडिकल्स का है, करनी के कुछ इसमें जो है हमने पहले वीडियो में बताया, उसके लिए आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर आप हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश के भी वीडियोस पाएंगे। तो आप जो है डॉक्टर बडोला गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी प्लेलिस्ट में आपको जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल चाहिए होगा वो आपको उसमें मिल जाएगा। अब अगले वीडियो में अगले तरीके से कुछ नए सम्स लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं डॉक्टर राकेश बडोला आप सभी को जय हिंद, जय भारत कहता हूँ। धन्यवाद।